ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026 क्या रहने वाली है। ओके, सो चॉइसेस, हेल्थियर चॉइसेस और ऑप्शंस। आप हो सकता है यू आर हार्ट ब्रोकन ओवर समथिंग, या कुछ है फीलिंग दैट पेन और मिजरी अबाउट समथिंग। मतलब कुछ जैसे होता है ना, किसी चीज का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या किसी चीज को ओवरकम करना है या फाइंडिंग अ वे आउट फॉर समथिंग। मे बी इट इज रिलेटेड टू योर करियर और रिलेशनशिप और हेल्थ और एनीथिंग। ठीक है, पर आप कुछ रास्ता खोज रहे हैं। 6 9, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग दैट नंबर फ्रीक्वेंटली। अगर आपको ये दिख रहा है तो दैट कैन बी समथिंग। ओके, ये कोई साइन हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट आगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब होता है ना कि आप सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है ऑप्शन, कीपिंग ऑप्शंस, कीपिंग टैब्स ओपन, कि सही रास्ते कैसे पहुंचे सही रास्ते तक। ओके, लेट अस फाइंड आउट। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ फर्स्ट, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो देयर इज लव। ओके, मुझे नहीं पता ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे वो बहुत फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। द एसेस आर ऑलवेज न्यू, समथिंग न्यू। इट कैन बी समथिंग न्यू। ओके, बट यहाँ पर मुझे इमोशंस और फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। ओके, कोई भी है ये, आप आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बट लॉट ऑफ इमोशंस और स्कोप फॉर ग्रोथ। या आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बिलीव कर रहे हैं, या किसी के साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। दिस इज द कॉमन सिचुएशन। ओके, कि ये कॉमन एनर्जी है एक्चुअली। नाउ टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, कि आपकी अगर बात करें, ओके, यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, लेट मी चेक माय माइक। कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से माइक ऑफ होता है। और ओके, सो 2 of Wands एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर फीलिंग लॉस्ट। सो अब प्रॉब्लली क्या होता है कि दो दो लोग हो सकते हैं, दो चॉइसेस हो सकती हैं। ओके, या पाथ है आपके सामने, बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। ठीक है, सो दैट्स योर एनर्जी, विच वन टू पिक, किस रास्ते पर जाएं, क्या करें। ओके, ये एनर्जी है। या यू, और जरूरी नहीं है इट इज अबाउट 2 people, मतलब 2 लोगों के बारे में हो। ये हो सकता है कि वर्क लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो आप उसमें बटे हुए हैं। दैट कैन बी द एनर्जी एज वेल। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर वॉकिंग अवे। कोई है, यू नो और विद द 8 of Cups एनर्जी, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस पैटर्न। उनको लग रहा है दिस इज अ पैटर्न एंड दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस। ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर, बट ब्रेकिंग फ्री, बट समबडी इज लाइक, कोई है जो रशन करना चाहता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि वो कुछ बताना चाहते हैं या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फियांसे। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल और अ मैसेज, या ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कुछ, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस इज लाइक दे आर फीलिंग स्टक, और वो स्टक नहीं रहना चाहते। एक अवेयरनेस आ रही है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, लाइक होता है ना कि आप अवेयर हो रहे हो, आपको पता चल रहा है या आप क्या चाहते हो, या आप कहाँ स्टैंड, मतलब एक अवेयरनेस, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है कि उनको ये समझ आ रही है। सो दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, अपने फियर पे और जो भी चीजें हैं वो उनको एड्रेस करना चाहते हैं, इफ दैट रिलेट्स टू यू। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? नो एक्शन। ओके, दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, बिकॉज
अभी राइट नाउ आई एम गेटिंग विद पिस्ड ऑफ एनर्जी कि बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है, क्लोज्ड ऑफ है। कैसे? मतलब ये ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं, टू गार्डेड, हार्ट चक्र क्लोज्ड, या आप इवन आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, देख भी नहीं पा रहे, या नो फीलिंग्स एक्सप्रेशंस वाली वो नहीं है, ठीक है। सो व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? कन्फ्लिक्ट। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है that जो कन्फ्लिक्ट है, मतलब कुछ टाइम के बाद ये दूर हो सकती। ओह माय गॉड, ये कार्ड कैसे आ गया? देखिए, फोर ऑफ सोर्स एनर्जी। ओके, दैट मीन्स यही है कि दिस इज समथिंग लाइक आप लोगों के बीच में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है। ओके, और कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ये जरूर हो सकता है कि आप लोगों की कोई मिस तो कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बात, एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे की बात बारे में सोचना, बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है। बट आई एम नॉट श्योर दैट कि आप लोग खुल के बात करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो कुछ बातचीत मतलब क्लियर हो सकता है, कुछ डाउट्स या कोई लड़ाई झगड़ा दोबारा हो सकता है, या कोई ऐसा कुछ हो सकता है। बट विद द फोर ऑफ सोर्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर स्टेगनेंट, नॉट क्लियर स्टिल। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए, ओह माय गॉड, सिंगल्स तो बिट्रेयल के थ्रू निकल रहे हैं। उनको लगता है कि मतलब लेसन लर्नड, ट्राइंग टू बैलेंस, कि खुद को बैलेंस करने की, खुद को पिकअप करने की, खुद के इमोशंस को, ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। लाइक ओवरकमिंग समथिंग, या कुछ प्रॉब्लम्स थी, टू टू राइज अगेन। यस, ये चीज हो सकती है सिंगल्स के लिए। बट द गुड थिंग इज कि आप खुद को संभाल लेंगे, ठीक है। ये मुझे सिंगल लिब्रास के लिए दिखाई दे रहा है। एंड यू मे गेट एन ऑफर एज वेल, और अ कम्युनिकेशन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपको अपोलोजाइज करे, आप किसी को, बिकॉज यहाँ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, लाइक समबडी वांट्स टू, या ऐसा कुछ है फॉर सिंगल्स, लाइक क्योंकि कुछ एंड हो चुका है और you are going through that phase, trying to recover. So ये चीज है। और बाकी सबके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है that आपको थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को संभलने में, बट यस देयर इज नॉस्टैल्जिया, और एक दूसरे को याद करना। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स लाइक अभी भी वो वेटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि हाँ, कि चीजें संभलने में शायद हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग रहा है। ये लिब्रा के लिए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, सो करियर में आप किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हो। अगेन कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी इन योर करियर, मतलब कुछ नुकसान हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। अब हो सकता है कि चीजें वर्क करें या चीजें आगे की तरफ बढ़ें। ओके, ये चीज हो सकती है। सिक्योरिटी, ओके, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। द डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी, जो नुकसान होना था हो गया। अगर मतलब कुछ ऐसा हुआ था इन द पास्ट, नाउ इज द टाइम टू रिकवर, ठीक है, कि अब रिकवरी का वक्त है। और मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट सिक्योरिटी, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, या आगे ये, क्योंकि यहाँ पे ये साइन आ रहा है यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट, तो हो सकता है कि चीजें बेहतर हो। आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है, शेयरिंग योर वॉइस, स्पीकिंग योर ट्रुथ, authenticity, expression, work, your you have a talent in communication field, कि आपका टैलेंट हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, या आप किसी को आइडिया दे सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कुछ, समथिंग रिलेटेड टू दैट, या अटेंडिंग समथिंग, कॉन्वोकेशन और मीटिंग। और तो यहाँ मुझे वो कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा? तो लिब्रा के लिए गाइडेंस ये है दैट डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर। लिब्रा, आप ये क्यों सोचते हैं कि आपको मतलब कोई इस चीज में से बाहर निकालेगा तभी आपको कोई रास्ता मिलेगा?
यू कैन मैनेज योर ओन, यू कैन कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, जो भी ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है। और आपको ये कहा जा रहा है डोंट सप्रेस योर सेल्फ। यहाँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट इज लाइक लैक, डिससेटिस्फैक्शन, यू आर फीलिंग दैट, ओके, एक फ्रोजन सी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग दैट, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग, जैसे कि आप देयर इज सो मच अबंडेंस अराउंड यू। और रेजिस्टेंस इज क्रिएटिंग समथिंग, यस, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ना, दैट व्हेन यू रेजिस्ट थिंग्स, कुछ भी हो सकता है वो। मान लो आपको कहा जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कि प्लीज टेक स्टेप्स फॉर योर हेल्थ, प्लीज टेक सर्टन स्टेप्स फॉर योर करियर और सर्टन स्टेप्स फॉर योर रिलेशनशिप। तो इफ यू आर रेजिस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉक। और मे बी इट्स लाइक कि आप एक्स्ट्रा बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर, या आपको लगता है कि नहीं, मतलब फीलिंग सर्टन वे की नहीं कोई आपकी मदद करेगा, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इट इज अबाउट मेंटल केज, कम आउट ऑफ दैट। ओके, सो वो अपनी बाउंड्रीज को बेसिकली कहा जा रहा है कि उसमें से बाहर निकले, जो आपने मेंटली जो वो कर रखी हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। विश यू ऑल द बेस्ट।